हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू राइटो अकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आशा है आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने अपनी बोर्ड क्रैश कोर्स सीरीज स्टार्ट करी हुई है, जिसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। तो अगर मैं बताऊं कि हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या कवर कर लिया है, तो हमने जो कवर करा है, हमने कर लिया है केमिकल रिएक्शन क्या होती है, राइट। और हमने थोड़ा सा इक्वेशन के बारे में भी पढ़ लिया है कि केमिकल इक्वेशन होती है। तो बच्चों, अब हम आज की क्लास में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और हम आज की क्लास में बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमारे पास केमिस्ट्री में बहुत तरह की रिएक्शन होती है। देखो, रिएक्शन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आया कैसे, लोगों ने अपने आसपास बदलाव देखे, चेंजेस होते हुए देखे। चेंजेस कैसे? चेंजेस भी बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था, दो तरह के होते हैं, फिजिकल और केमिकल, राइट। तो फिजिकल में हमारा क्या होता है, कॉम्पोजिशन नहीं बदलती है, जबकि केमिकल में हमारे कॉम्पोजिशन बदलती है। तो हम केमिकल चेंजेस में उन्हीं चेंजेस को लेते हैं जहाँ पे हमारी क्या है, कॉम्पोजिशन में चेंज होता है, राइट बच्चों। तो अब हम केमिकल रिएक्शन के भी टाइप्स पढ़ने वाले हैं। हमारे पास बहुत टाइप्स होते हैं, लाइक अगर मैं आपको पहले टाइप्स बता दूं, सो फर्स्ट वी हैव कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। यस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन सेकंड वी हैव decomposition reaction, and third we have displacement reaction, and in fourth we have double displacement reaction, like double displacement reaction। तो बच्चों, एक एक करके हम इन रिएक्शंस को देखने वाले हैं, राइट। तो ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से आपकी ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एक करके इन रिएक्शंस को पढ़ेंगे, बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे। ट्रिक्स हम देखेंगे कि इनको लर्न करने की ट्रिक्स क्या होती हैं बच्चों, ताकि हमको ये याद रहे, हमारे दिमाग में ये रिएक्शंस बैठ जाए, हम ऐसी इजी ट्रिक्स के साथ इन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि मेरे को, जैसे अगर आपको ये रिएक्शन अभी नहीं पढ़ानी है, मैं अगर आपसे इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से बात करूं, राइट। इंग्लिश में जैसे हम जो वर्ड वर्ड पढ़ते हैं, तो हम हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड है कंबाइन। ठीक है। कंबाइन में आप इंग्लिश में भी ये वर्ड पढ़ते हो, तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास? जोड़ना। क्या मतलब होता है? जोड़ना। सिंपल। तो देखो, और रिएक्शन हमारे पास क्या होती है? रिएक्शन में वही चीज की एक चीज से कोई नई चीज बन रही है, तो ये दोनों चीजों को आप इस रिएक्शन में लाके रख दो, तो हमारे पास क्या बन जाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, अगर मैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझाऊं, तो कुछ नहीं होता है, बस दो एलिमेंट जब कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। वो दोनों मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाना चाहिए, बस दैट्स इट। हम इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। मैंने लिखा H2 + O2, राइट। तो इन्होंने मिलके क्या बना लिया? इन्होंने मिलके H2O बना लिया। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने इसी रिएक्शन की आपको बैलेंसिंग भी सिखाई थी। ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। कोई भी रिएक्शन आप केमिस्ट्री में सबसे पहले लिखते हो, तो आपको सबसे पहले उसे क्या करना है? उसे बैलेंस्ड आउट करना है। तो हम इस रिएक्शन को बैलेंस्ड आउट कैसे करेंगे बच्चों? हमारे पास क्या है? यहाँ पे 2 H है, यहाँ पर भी 2 H है। अगर हम ऑक्सीजन को देखें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें इसे 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर जैसे ही हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास हाइड्रोजन भी डबल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? मल्टीप्लाई करके 2 × 2 = 4। तो यहाँ तो 4 हो गए, और यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। तो अब 2 का डबल करेंगे तो कैसे होगा? यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ दिस रिएक्शन इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ये जो रिएक्शन है, इसमें हमारे पास ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे है, हमें ये समझना है। देखो, हमारे पास हाइड्रोजन है एक्सक्यूज मी, हमारे पास हाइड्रोजन है, और हमारे पास अपने पास ऑक्सीजन है। तो इन दोनों ने क्या करा? इन दोनों ने कंबाइन करा है। क्या करा है? कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना लिया है। एक नया प्रोडक्ट बना लिया है। तो ये क्या है? सिंपल हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। वहीं पर इसके बराबर में बच्चों, अगर मैं आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझाऊं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लाइक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन, देखो बच्चों, ये सारी रिएक्शन
समझने में ईज़ी है, क्यों? क्योंकि ये अपने नाम के अनुसार ही अपना काम करती हैं। बस प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ पर आती है, मैं बताती हूँ, रिएक्शंस को याद करने में। जब बोर्ड में आपके क्वेश्चन्स आते हैं, वो डायरेक्टली रिएक्शंस दे देते हैं, एंड एट दैट टाइम यू हैव टू रिमेंबर, लाइक कि ये देखते ही उसका काम समझ जाना कि हाँ, ये रिएक्शन है। या फिर ऐसा होता है कि कभी-कभार आपको बस बोल दिया जाता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिकम्पोज़िशन रिएक्शन है, इसको बताओ, इसका एग्ज़ाम्पल दो। तो तब आपको वो एग्ज़ाम्पल भी पता होने चाहिए, तभी आप उनके एग्ज़ाम्पल लिख पाओगे, है ना बच्चों? सो यू हैव टू लर्न सम स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्पल ऑफ ईच रिएक्शन इन योर एनसीईआरटी। आपकी एनसीईआरटी में वैसे भी ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रखी है, वो जो गिनी-चुनी 2-3 रिएक्शन दे रखी है, उनको ही लर्न कर लो, सिंपल सा है। अब हम जैसे कि यहाँ पे डिकम्पोज़िशन वर्ड की बात करते हैं, राइट? वही अगेन, अगर मैं यहाँ पे डिकम्पोज़ लिख दूँ और मैं अगर आपसे इंग्लिश के उससे बात करूँ, पर्सपेक्टिव से डिकम्पोज़, एक सेकंड, डिकम्पोज़, राइट? हाँ, स्पेलिंग में। तो डिकम्पोज़ लिख दिया मैंने, राइट? तो अगर मैं इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, अगर मैं इसका मतलब आपसे पूछती हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टूटना, डिकम्पोज़ हो रहा है, कोई चीज़ ब्रेक हो रही है, राइट? डिकम्पोज़िशन हम थोड़ा-सा इसको बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, राइट? थोड़ा-सा पढ़ते हैं ना डिकम्पोज़, जैसे बैक्टीरिया या फंगाई जो है, थोड़ा बायोलॉजी वाले बच्चे समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे डिकम्पोज़ हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो ये क्या होता है ना, एक्चुअली ये दोनों रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक दूसरे की उल्टी रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन में दो को मिलकर एक कंपाउंड बनता है, वही डिकम्पोजिशन में एक को टूट कर दो या तीन में वो ब्रेक होते हैं। कैसे ब्रेक होते हैं? जैसे मान लो मेरे पास है यहाँ पे CaCO3, ठीक है? अब अगर मैंने इसको हीट दे दी ना बच्चों, तो ये किस में ब्रेक होगा? ये ब्रेक होगा CaO में और प्लस CO2 में ब्रेक होगा। अच्छा, लिखते ही सबसे पहले रिएक्शन को आपको बैलेंसिंग के लिए चेक करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे CaO है, यहाँ पे एक C है, यहाँ पे भी एक C है। कार्बन देखो, कार्बन भी एक है, यहाँ पे भी कार्बन एक है। ऑक्सीजन देखो, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन आप देखो, यहाँ तो 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। बट अगर आप सम करोगे, इन दोनों को सम करोगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों? जब यहाँ बीच में ऐसे सम होता है ना, तो हमें ऐड करना होता है, तब हम मल्टीप्लाई नहीं करते। जो मैंने पहले आपको बैलेंसिंग में बताया है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होना है, वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, बट यहाँ जहाँ बीच में एडिशन आ जाता है ना, कम, तो यहाँ एडिशन होता है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली हम ऐड करके देख लेंगे, 1 + 2 = 3, यानी कि ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें इसे बैलेंस्ड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस करी, मैंने इस रिएक्शन के यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे एक हीट का साइन बनाया है, दिस साइन इज़ ऑफ हीट। ये किस चीज़ का साइन होता है? ये हीट का साइन होता है। देखो बच्चों, अगर मैं रिएक्शन की बात ना करते हुए मैं इन जनरल आपसे कोई बात करूँ, तो आपने देखा होगा कि जब आपको कोई चीज़ तोड़नी होती है, तो उसमें उस चीज़ को तोड़ने के लिए आपको ताकत चाहिए होती है ना? एनर्जी चाहिए होती है। वीडियोज़ भी देखी होगी, जब कोई ऐसे करके ईंटें-वीटें तोड़ते हैं कैसे करके, तो कुछ ट्रिक्स होती हैं उनके पास, कुछ और कुछ ताकत भी चाहिए होती है। नॉर्मली अगर मैं आपको कोई एक स्टिक भी दे दूँ, लाइक लकड़ी का एक वो भी दे दूँ, एक डंडी दे दूँ, पीस दे दूँ, तो उसे भी अगर तोड़ोगे, तो आप पहले करके कैसे-कैसे करके ज़ोर-सा लगाते हो। आप उसे तोड़ने के लिए एनर्जी लगाते हो, है ना? समझ गए होंगे। तो वही चीज़ है कि वही चीज़ यहाँ रिएक्शंस में भी लगती है। जब आपको किसी कंपाउंड को, किसी स्पीशीज़ को तोड़ना होता है, तो आपको वहाँ पे एनर्जी देनी होती है। अब एनर्जी यहाँ पे किसके टर्म में होती है? वो एनर्जी यहाँ पे सनलाइट की टर्म में भी हो सकती है, वो एनर्जी आपका टेम्परेचर की टर्म में भी हो सकती है, किसी भी टर्म में हो सकती है, बट आपको एनर्जी देनी ही होती है। यहाँ से हमारी 2 तरह की और रिएक्शन का जन्म होता है, जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों? एक्ज़ोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हैशटैग करके। हमारे पास क्या होती है? एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्ज़ोथर्मिक, और हमारे पास क्या होती है? एंडोथर्मिक, ठीक है? जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारे पास होती है बच्चों, वो हमारी एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। आप बोलोगे मैम ये क्या बोल रहे हो? हाँ, एक्ज़ोथर्मिक वर्ड कहाँ से आ गया? सो देखो, हमें ट्रिक लगा के याद करना पड़ेगा। जो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होती है, वो उस तरह की रिएक्शन होती है जहाँ पे हीट रिलीज़ होती है। जब हीट रिलीज़ होती है, यानी कि जब 2 कंपाउंड मिलकर आपस में एक नई चीज़ बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो हीट रिलीज़ करते हैं। वहीं पर जब हम किसी कंपाउंड को तोड़ते हैं और वहाँ एनर्जी देते हैं, तो वहाँ पे वो कौन-सी रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो जो डिकम्पोज़िशन रिएक्शन होती है ना बच्चों, वो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक कौन-सी रिएक्शन होती है? जहाँ पे हमें हीट देनी पड़ती है, राइट? वी हैव टू गिव द हीट, वी हैव टू गिव द हीट इन दिस रिएक्शन, ठीक है? और यहाँ एक्ज़ोथर्मिक में क्या होता है? हीट इज़ रिलीज़्ड।
हीट इज रिलीज्ड। सिंपल सा है। यहाँ पे एक्ज़ोथर्मिक में आपके पास हीट रिलीज़ होती है और एंडोथर्मिक में आपको हीट देनी पड़ती है। तो इसीलिए आपकी बुक में भी है ये मेंशन कि एक्ज़ो जो डिकम्पोज़िशन रिएक्शन होती है, वो हमारी कौन-सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। तो इन दोनों रिएक्शन के साथ-साथ आपने 2 नई और रिएक्शंस पढ़ी, कौन-सी एक्ज़ोथर्मिक और एंडोथर्मिक। देखो इन्हें लर्न करने का है, देखो ये पीछे थर्म वर्ड है ना, थर्म, तो दिस ये तो ऑब्वियसली ये टेम्परेचर से रिलेटेड ही होता है। ये जो थर्म वर्ड होता है ना बच्चों, दिस थर्म वर्ड ये दिस स्टैंड फॉर टेम्परेचर, मतलब ये थर्मस, थर्मल, दिस वर्ड इज टेम्परेचर, राइट। तो जो इसके आगे का वर्ड है एंडो और एक्सो, तो आपको अब इसे याद करने के मतलब आप, जैसे मुझे तो पता है बट अगर कोई नया बच्चा हो तो हो सकता है कि उसे कंफ्यूजन हो कि यार ये एंडो एक्सो क्या है। तो उसके लिए देखो जो ट्रिक है, ट्रिक आपको बनानी पड़ेगी लर्न करने के लिए। अब मेरे दिमाग में जो इस टाइम ट्रिक आ रही है वो तो ऐसे है कि देखो यहाँ पे एंडो वर्ड है, राइट। एंडो में हमारे पास कितने लेटर्स हैं, एंडो में हमारे पास 4 लेटर्स हैं। और यहाँ पर एक्सो है, और एक्सो में हमारे पास कितने टर्म्स है, हमारे पास 3 है, राइट। तो अब आप देखो कि एंडो में ज्यादा वर्ड है, 3 4 से बड़ा, 4 3 से बड़ा होता है। तो जब जो चीज बड़ी होती है तो इसका मतलब कि वहां पे हमें एनर्जी लाइक देनी पड़ेगी। आप इसे इस चीज से समझ सकते हो कि वहां पे हमें कुछ देना पड़ेगा, है ना। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि ये चीज़ बड़ी है, तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो है हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है ये, दैट्स व्हाई इट्स एंडोथर्मिक, राइट। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो इस तरीके से ट्रिक बनाई है आप ऐसे ही याद करो। आपको ट्रिक बनानी पड़ती है अपने अकॉर्डिंग, ताकि जिससे आप चीज़ें याद रख पाओ। ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान ने कोई ट्रिक बना के आपको दे दी तो आपको उससे याद रखना पड़े। हो सकता है वो आपके लिए मुश्किल हो, तो वो किस बात की ट्रिक? ट्रिक इज़ व्हाट, कि आपके दिमाग में वो बैठ जाए एकदम से बात, ठीक है? तो अगर आप अपनी कोई ट्रिक क्रिएट करना चाहते हो इन वर्ड्स को याद करने के लिए तो आप कर सकते हो। मैंने तो आपको एक तरीके से मतलब कुछ ऐसे अगर मैंने करा कि अगर जैसे इसमें एंडो वर्ड है तो हाउ कैन यू रिमेंबर कि यहाँ पे हमें हीट देनी पड़ती है, ठीक है? यहाँ पे कोई किसी को कोई ट्रिक और सूझ रही हो, किसी को कोई अच्छी ट्रिक पता हो तो वो कमेंट में भी लिख सकता है इसको याद करने के लिए, ताकि और बच्चों को भी हेल्प हो। तो हमारा एंडोथर्मिक में देखो हमने पता कर लिया कि हमारे यहाँ पे क्या होती है, हीट हमें यहाँ पे देनी पड़ती है जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं, हम कोई ईंट तोड़ते हैं, कुछ भी तोड़ते हैं, हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो सिमिलरली एंडोथर्मिक इस रिएक्शन में क्या होता है कि हमें हीट यहाँ पे देनी पड़ती है, और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जहाँ पे हमें हीट देनी पड़ती है, ठीक है बच्चों। आगे हम और रिएक्शंस पढ़ते हैं, राइट। तो हमने अब तक 2 रिएक्शन कंप्लीट कर ली हैं, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चों। दिस इज आवर थर्ड रिएक्शन व्हिच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगेन अगर आप नाम देखोगे तो क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे, डिस्प्लेस करना। इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से देखो तो डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है कि किसी को उसकी जगह से हटा देना, बस वही चीज है। यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ हो रिएक्शन रही है बट रिएक्शन में क्या काम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट काम हो रहा है, यानी कि एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देना है। कैसे हटाएगा, देखो हम एग्जाम्पल के तौर से हम एग्जाम्पल की मदद से समझ के देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा जिंक, ठीक है, जिंक प्लस CuSO4, दिस गिव्स ZnSO4 प्लस सी, राइट। तो अब आप देखो कि हमारा ये साइड है रिएक्टेंट साइड, ठीक है, रिएक्टेंट साइड, और ये हमारा प्रोडक्ट साइड। तो ये देखो कि आप रिएक्टेंट साइड में पहले हमारे पास बॉन्ड था Cu और SO4 के बीच में, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में हमारा बॉन्ड ऑफ फॉर्म किसके बीच में हो गया, Zn और SO4 के बीच में। और पहले देखा जाए तो Zn हमारा लोनली था, समझ सकते हैं ना, वो अकेला है ना वो इस टाइम पे, ठीक है। तो पहले तो हमारा Zn लोनली था, बाद में Cu हमारा लोनली हो गया, तो ये क्या हुआ, एक तरीके से Zn ने क्या करा, Cu को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, राइट, हटा दिया उसको अपनी जगह से, हटा दिया। बाकी आगे जाके आप केमिस्ट्री में आप इसके बारे में आगे जाके पढ़ोगे कि क्यों, क्योंकि Zn की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि वो अपने आप को ऑक्सीडाइज़ फॉर्म में रखना चाहता है, Cu से ज़्यादा वो अपने आप को ऑक्सीडाइज़ फॉर्म में रखना चाहता है, तो इस वजह से ऐसे करके होता है। बट अभी आप ये समझो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। समझ में आ गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इतना ही है। अब हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, कौन सी है हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट वी हैव, फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे रिएक्शन ना नाम से ही समझ में आ रही है, प्रॉब्लम आपको कहाँ आने वाली है वो मैंने आपको बता दी है। यू हैव टू लर्न एग्जाम्पल ऑफ ईच रिएक्शन, ठीक है बच्चों, यू हैव टू लर्न इट।
बिना स्किल लर्न करके काम नहीं चलेगा, क्योंकि बोर्ड में आ जाता है। बोर्ड के अलावा आप थोड़ा हाई लेवल का पढ़ो, आपके ओलंपियाड्स होते हैं और भी एग्जाम होते हैं, एनटीपी एनटी कौन से एक होते हैं एग्जाम होते हैं आपके, उन सब में पूछा जाता है आगे का। अगर आप सोचते हो तो इस वजह से आपको एग्जाम्पल याद करने हैं। ये मेरी तरफ से एक टिप समझो कि ये तो आप समझ जाओगे, राइट, मैं आपको समझा रही हूँ, समझ जाओगे, कोई भी पढ़ाएगा तो समझ जाओगे, बट व्हाट यू हैव टू लर्न, आपको एग्जाम्पल याद करने ही करने पड़ेंगे। इट विल बी मच बेटर फॉर यू। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे अगर हम नाम के अकॉर्डिंग देखें तो पहले तो हमारे पास हमने क्या पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके आगे वर्ड क्या लग गया, डबल। डबल यानी कि ये काम 2 बार हो रहा होगा या 2 लोग कर रहे होंगे, है ना। डबल मतलब तो यही हुआ ना, उसका दुगना। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी कि हमारे पास जो होते हैं 2 एलिमेंट आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। कैसे करते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे लिख कर दिखाऊं, आई राइट, मैं यहाँ पे लिखती हूँ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस BaCl2। तो ये क्या रिएक्शन में होता है बच्चों, ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा SO4 प्लस NaCl। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो भी हुआ समझने से पहले बैलेंस है, ठीक है ना। अपनी आदत बना लो कि रिएक्शन लिखने से पहले यू हैव टू बैलेंस इट। तो अब देखो यहाँ पे N तो 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसे 2 बनाने के लिए आपने 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो Ba 1 है, Ba 1 है, SO4, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे SO4 लिख दो, SO4 होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो SO4, यहाँ पे भी SO4, फिर यहाँ पे देखो Ba 1 है, Ba 1 है, यहाँ पे Cl कितने हैं, 2 हैं। नीचे लिखा था, मैंने बताया था पहले कि नीचे जो लिखा होता है उतने एटम होते हैं, तो यहाँ पे Cl कितने, 2 गए। बट देखो हमने यहाँ पे Na को जब बैलेंस करा 2 लिख के, तो ऑटोमेटिकली Cl भी बैलेंस हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि जब कंपाउंड के आगे जब लिखते हैं तो वो मतलब होता है उसके पीछे जितने भी एलिमेंट है उन सबके लिए वो अप्लाई हो जाता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्योंकि 2 लिखा तो इट विल बी वैलिड फॉर व्हाट, इट विल वैलिड फॉर Na and Cl बोथ। ठीक है, तो हमारे पास ये रिएक्शन है। अब हम इसका समझते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि ये हमारे पास पहले हमारे यहाँ पे Na का और SO4 का बॉन्ड था, राइट। लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हो गया कि Ba का और SO4 का बॉन्ड बन गया, लाइक SO4 में की SO4 के साथ जो है Ba आ गया। और हम क्या देखेंगे, Ba के साथ पहले Cl था, ठीक है। तो बाद में क्या हो गया, बाद में वो Na और Cl का बॉन्ड बन गया, राइट। तो हमारे पास क्या हुआ, हमने देखा कि SO4 तो के साथ पहले Na था, अब आ गया Ba, और वहां पे Cl के साथ पहले Ba था और अब आ गया है Na। तो इन दोनों ने, किन दोनों ने, Na ने और Ba ने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया उनके ही कंपाउंड में, लाइक Ba आ गया उसकी जगह पे। कैसे, मैं अगर दिखाऊंगी, Ba आ गया उसकी जगह पे और Na आ गया है उसकी जगह पे। दूसरे पेन से समझते हैं हम। तो Na आ गया है हमारे Ba की जगह पे, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है बच्चों। सो हमने हम क्या समझी, ये 4 रिएक्शन समझी हैं। अच्छा, अब रिएक्शंस यहीं पर खत्म नहीं होती है बच्चों, ठीक है। हमें आगे इसमें और भी तरह की रिएक्शन पढ़नी है और कॉन्सेप्ट समझना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ठीक है बच्चों, तो वो चीज हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑल वेरी वेल। कीप सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग। थैंक यू बच्चों।